Good morning, students. Today I am giving a explanation regarding the topic probability, which is a syllabus for your second semester exam. Okay. So first of all, what is probability? Probability है क्या? Suppose करो there are two friends A and B और दोनों ने ये आपस में कहा कि आज टुडे इट विल रेन टुडे। एक ने कहा कि हाँ आज पानी बरसेगा, दूसरे ने कहा नो टुडे इट विल नॉट रेन टुडे। तो यहाँ पे रेन टुडे और नॉट रेन टुडे, देयर आर टू सैंपल स्पेस ऑफ एन इवेंट। तो ये जो दो इसके निकल के आए सर्टेन और अनसर्टेन, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को मेजर करने का जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, दैट ब्रांच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। एक ने कहा कि पानी बरसेगा, दूसरे ने कहा नहीं बरसेगा, इट विल रेन टुडे और नॉट। तो यहां पे अनसर्टेन है, इट विल रेन टुडे और नॉट। सो इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग टॉसिंग ए कॉइन, वन friend tell that is a head one and second one is tell a tail one. तो head tail there are two uncertain values। तो इसमें इस तरीके से इसी तरीके डाइस की बात करोगे, एक डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसमें कितने नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6, तो ये सारे जो टर्म्स आएंगे जैसे इट विल रेन टुडे और नॉट, या डाइस को थ्रो करोगे तो ये 6 टाइम्स जो ये बनेंगे, ये सारे को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस, और सिंपल स्पेस में जितने भी आपके होंगे दैट इज नोन एज इवेंट। सपोज करो टॉसिंग ए कॉइन में देयर आर टू इवेंट्स, आइदर हेड और टेल। सिमिलरली फॉर डाइस के केस में कितने आएंगे, 6 आएंगे सिंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टर्म्स है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट मीन्स एन एक्शन, एंड action which results in some well defined outcomes is called a experiment. Well defined, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉइन को टॉस करोगे तो वेल डिफाइंड आइदर हेड और टेल ये आएंगे, दिस इज अ वेल डिफाइंड। इसी तरीके का अगर डाइस को आप थ्रो करोगे देन देयर विल 1 2 3 4 5 6, ये सिंगल डाइस के लिए 6 आएंगे। तो ये सारे आउटकम्स जो आ रहे हैं ये वेल डिफाइंड है। ओके, हमारा टर्म है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम दैट मीन्स इट इज नोन एज रैंडम। नेक्स्ट टर्म इज सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप डाइस को थ्रो करोगे देन देयर आर सिंगल डाइस, तो कितने सैंपल स्पेस बने? 6, 1 2 3 4 5 6। और ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए है कि मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स होंगे, एक से ज्यादा अगर पॉसिबल आउटकम्स है दैट मींस इट इज नोन एज रैंडम, एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। सो नाउ कम टू द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 6 रेड balls, 4 green balls and 5 black balls. Then find the probability for a green balls and red balls. According to question, total number of balls कितने हैं पहले इसको फाइंड कर लीजिए।
6 plus 4 plus 5 that is 15 balls टोटल हो गए आपके। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन, यानी ग्रीन के लिए फेवरेबल कंडीशन कितने होंगे? देयर आर 4, सो 4/15 इज द वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 6, so 6/15, 3 2 ja 6, 3 5 ja 15, that is 2/5 is the value for red balls। यानी जो भी बॉल्स का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है वो फेवरेबल होगा और टोटल तो आपको लिखना है अपॉन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम is 5/11, then what is the probability of for losing? Then according to question, probability for losing, that is probability 1 minus probability of winning, तो ये हो जाएगा 1 minus 5/11, एलसीएम ले लीजिए, 11 minus 5/11 that is 6/11। This is the right answer.